हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या वैगन क्लासेस यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं पलक एक बार फिर आप लोगों के साथ। हम लोग कर रहे हैं क्लास 12 के लिए एक रिवीजन सीरीज जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें हम लोग कर रहे हैं सारे के सारे बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। राइट, कल हमने किया था इंटीग्रेशन। वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। राइट, किसी ने मुझे कमेंट करके अभी तक बोला नहीं है कि उसको वीडियो कैसी लगी है, उसको और क्वेश्चंस चाहिए नहीं चाहिए। प्लीज वीडियो को कमेंट करके बोल दो। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी से दो तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, या तो 3 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है या फिर सीधा केस स्टडी आ रही है। टोटल मिलाकर 7 नंबर का प्रोबेबिलिटी चैप्टर आ रहा है, जिसमें टॉपिक्स जो आ रही हैं ज्यादातर, वन इज बेस थ्योरम, अदर इज टोटल लॉ प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी उसी के अंदर आ जाता है, और जो लास्ट बचा है रैंडम वेरिएबल के भी क्वेश्चंस देखे गए हैं। ऐसा नहीं है रैंडम वेरिएबल बुक में नहीं है तो आ नहीं रहा है, आ रहा है भाई, उसके भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो चलो हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस अब तक आ गए हैं और कौन से आने के चांसेस हैं। तो आज हम करने वाले हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रोबेबिलिटी के हैं। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं कि ये क्वेश्चंस कैसे होंगे और उन्हें कैसे करना है। वीडियो को लास्ट तक देखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चंस हैं और लास्ट में मैं तुम्हें एक केस स्टडी दूंगी जो डिस्क्रिप्शन में, जिसका लिंक भी होगा। ठीक है, कि उस केस स्टडी में क्या तुम्हें करना है ये तुम लोग मुझे बताओगे, जो बोर्ड्स में आई हुई केस स्टडी है। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होगा, तो लास्ट तक वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी। चलो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी। राइट, ये है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड्स पे आए हुए हैं, जिनको हम करने वाले हैं। ओके, चलो हमारा पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनना और ध्यान से तैयारी करना। अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड इज लॉस्ट। मतलब एक कार्ड एक डेक में से गायब हो गया है। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। जो बचे हुए कार्ड से 51 कार्ड्स, उसमें से 2 कार्ड्स निकाले गए विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है कि एक निकाला तो उसको वापस नहीं रखा, फिर दूसरा निकाल दिया। ठीक है, तो वापस नहीं रखा है। ओके, एंड आर फाउंड टू बी बोथ एसेस। और ये पता चला कि वो दोनों कार्ड ए निकले, एसेस निकले। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लॉस्ट कार्ड बीइंग एन एस। तो हमें अब ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो खोया हुआ कार्ड है वो भी एस ही होगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो कैसे करने वाले हैं हम ये क्वेश्चन? तो सबसे पहले हम इवेंट्स बना लेते हैं। तो लेट ई बी द इवेंट। हम ई को इवेंट बना लेते हैं। दैट द लॉस्ट कार्ड इज एस। हमने ई एक इवेंट बनाया कि हाँ उसमें लॉस्ट कार्ड एस होगा, तो हम ई डैश वो बना देते हैं, ई डैश बी द इवेंट। ई डैश वो इवेंट हो जाएगा दैट द लॉस्ट कार्ड इज नॉट एस, कि वो एस नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ई होने की। भाई ये लॉस्ट कार्ड एस है, तो एस तो हमारे पास 4 ही होते हैं। राइट, तो 4/52 हो जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू 1/30। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट दैट की वो जो लॉस्ट कार्ड है वो एस नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 48/52, क्योंकि 4 कार्ड्स वो एस के हटा दो तो बाकी कोई भी 48 कार्ड्स कोई भी हो सकते हैं। तो दैट इज इक्वल्स टू 12/13 हमारा आ गया। ठीक है, ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब ले लेते हैं लेट ए बी द इवेंट दैट 2 कार्ड्स drawn from the remaining cards। ये स्टेटमेंट्स बहुत जरूरी हैं, लिखना ही पड़ेगा। आर बोथ एसेस। अब मैंने ए वो इवेंट ले लिया कि जिसमें मैंने जो बाकी की कार्ड्स में से 2 कार्ड निकाले वो दोनों के दोनों एसेस है। ठीक है, तो ये अब हमारे केस बनेंगे। केस 1, जिसमें ए वो इवेंट हुआ जब हम ये मानते हैं कि ई लॉस्ट कार्ड था। ठीक है, जब जो पहला वाला कार्ड जो था वो एस था, तो तब क्या इवेंट होगा? तो चलो करते हैं केस 1। व्हेन ई इवेंट occurred,
दैट मीन्स ई इवेंट मतलब जब लॉस्ट कार्ड एस है, ठीक है, तो तब सिर्फ और सिर्फ 3 एसेस आर लेफ्ट, 3 एसेस ही बचेंगे, राइट देखिए 4 एसेस होते हैं टोटल, उसमें से एक खो गया है तो बाकी के बचे हुए 3 है। अब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक ई क्या होगा, राइट तो वो होगा 3C2, उन 3 में से कोई भी 2, और बाकी नीचे आएगा 51C2, टोटल 51 में से कोई भी 2। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ तो ये 51 इंटू 50/2, मैंने फैक्टोरियल सॉल्व कर लिया है, तो ये हो जाएगा 31275। ये मेरा केस 1 है। जब ई इवेंट हुआ है, जब ये बता सकते हैं कि तीनों एसेस कार्ड ही बचे हैं और जो एक कार्ड खोया है वो एस है, तो तब क्या हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट, अब दूसरा केस लेते हैं, जब ई डैश हुआ है, when e dash event occurred, ठीक है, तो तब उस केस में हमारे पास 4 एसेस बचे हुए हैं, ठीक है, उस केस में हमारे पास 4 एसेस बचे हुए हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक ई डैश क्या हो जाएगी 4C2, उन चारों में से कोई भी 2, और 51C2। तो इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो 6/51 इंटू 50/2 हो जाएगा। भाई मैंने ये कैसे सॉल्व किया, 4C2 में करके दिखा देती हूँ, वेल तुम्हें करके दिखाना ही पड़ेगा एग्जाम में। 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है NCR, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है, तो वही यूज किया है और उसी से मेरा आंसर आया 6/1275। अब उस क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था फाइंड द प्रोबेबिलिटी द लॉस्ट कार्ड इज बीइंग एन एस, कि वो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो खोया हुआ कार्ड है वो एक एस है। तो अब इसमें हम लगाएंगे बेस थ्योरम, राइट बेस थ्योरम लगाते हैं। बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग कुछ इवेंट्स होते हैं जिसमें से एक इवेंट की बात की गई होती है, तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑब्लिक ए ले लेते हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी ए ऑब्लिक ई मल्टीप्लाई ई, इसको कोई कोई कंडीशनल भी बोल देता है तो कंडीशन ही बोल सकते हो, ए कंडीशन बी इंटू ई प्लस ई डैश प्रोबेबिलिटी और ए कंडीशन ई डैश, सब चीज हमने निकाल रखी है, जस्ट वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। तो ये था 3/1275 मल्टीप्लाई बाय 1/13, डिवाइडेड में हो जाएगा 3/1275 इंटू 1/13 प्लस 12/13 इंटू 6/1275, राइट। तो इस तरह से हमारा प्रोबेबिलिटी निकलेगा। तो चलो हमारा डिनोमिनेटर तो भाई पूरा का पूरा कट रहा है, राइट, तो बाकी क्या बचा 3/3 प्लस 12 6 72, तो 3/75 दैट इज इक्वल्स टू 1/25। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी निकली ऑफ लॉस्ट कार्ड इज एस की, ठीक है, तो ये मेरी प्रोबेबिलिटी निकली जो उसने पूछा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस्ट कार्ड इज एस, ठीक है। चलो लेट्स गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अर्न वाला क्वेश्चन ना एनसीईआरटी में भी है, एग्जाम भी मल्टीपल पर्पस देखा गया है, तो ये क्वेश्चन तो भाई भूल कर भी छोड़कर मत जाना, बिल्कुल देख लो इसको। एक अर्न है जिसमें कंटेन करता है 3 रेड और 2 व्हाइट मार्बल्स, दोनों व्हाइट मार्बल्स को एक के बाद एक निकालता है विद रिप्लेसमेंट, जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें विदाउट रिप्लेसमेंट था, इसमें विद रिप्लेसमेंट है, मतलब बैग से निकाला देखा वापस डाल दिया, ओके विद रिप्लेसमेंट। ओके फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ द व्हाइट बॉल्स, देखो मैंने बोला था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वही क्वेश्चन हमें करना है, ठीक है। तो हम ले लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल क्या होगी हमारी 2/5, हाँ, और रेड मार्बल वो हो जाएगी 3/5, ओके। हम ले लेते हैं लेट x, बाय प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन x लेना ही पड़ेगा, x denotes the number of white marble, ठीक है, कि अगर व्हाइट मार्बल आता है तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो सबसे पहला हमारा हो जाएगा जब हम ले रहे हैं x इज इक्वल्स टू 0, मतलब व्हाइट मार्बल कोई भी नहीं आया है, दैट मीन्स ऑल
रेड मार्बल, सारे के सारे रेड मार्बल ही आए हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3/5 इंटू 3/5, क्योंकि 2 बार निकाला है ना, 1/1 2 बार निकाला है, तो दैट इज गोइंग टू बी 9/25। अब दूसरा केस लेते हैं जिसमें एक व्हाइट और एक रेड निकलेगा। ठीक है, 1 व्हाइट और 1 रेड, ये इस तरह से निकलेगा। तो दैट इज इक्वल्स टू 2/5 इंटू 3/5। और क्या हो सकता है, देखो पहले व्हाइट निकला फिर रेड निकला, और एक और भी तो हो सकता है, पहले रेड निकला फिर व्हाइट निकला। ठीक है, तो इसलिए हम इस तरीके से भी लिखेंगे इसको और फिर ऐड करेंगे, और फिर हमें पता चलेगा कि एक बॉल व्हाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो दैट इज गोइंग टू बी 12/25। दो निकालने हो तो दोनों व्हाइट बॉल आ जाए तो दैट मीन्स ऑल व्हाइट बॉल मार्बल, सॉरी। तो ये हो जाएगा 2/5 इंटू 2/5 दैट इज इक्वल्स टू 4/25। अब उसके बाद हमने निकाली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब उसके बाद उसने बोला मीन भी निकालना है, जो भी व्हाइट बॉल्स ड्रॉ हुई हैं उनका मीन भी निकालना है। तो नाउ हम निकालेंगे मीन। मीन क्या हो जाएगा, इन सबका सम सिग्मा ऑफ x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x। तो 0 मल्टीप्लाई 9/25 प्लस 1 मल्टीप्लाई 12/25 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4/25। मीन तो याद है ना कैसे करते हैं, सारे इवेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी से। तो 0 12/25 प्लस 8/25 दैट इज इक्वल्स टू 20/25, और दैट इज ओवरऑल इक्वल्स टू 4/5। ये हमारा इवेंट है क्या। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब ये देखो, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द टू बैग्स, बैग ए कंटेन्स 2 व्हाइट बॉल्स 3 रेड बॉल्स, बैग बी कंटेन्स 4 व्हाइट बॉल्स। देखो बॉल वाला क्वेश्चन फिर आ गया। अब इसमें दो बैग हैं, बैग ए और बैग बी। तो मैं इवेंट 1 ले लेती हूँ कि बैग ए चूजन, ठीक है, और इवेंट 2 ले लेती हूँ बैग बी इज चूजन। ओके, एक बॉल रैंडमली निकाली है फ्रॉम किसी भी बैग से। अब इन्होंने बैग कंफर्म नहीं किया है, लेकिन उन्होंने बताया कि जो बॉल निकली है वो रेड है। ठीक है, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो जो बॉल निकली है वो बी बैग से निकली है। तो चलो करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी कि वो बैग 1 से निकले या प्रोबेबिलिटी जो बैग 2 से निकले वो इक्वल है, कि भाई बैग 1 से निकाले या बैग 2 से निकाले। अगर मैं बॉल्स की बात करूं, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स बैग ए में कितनी है, बैग ए दैट इज इक्वल्स टू 5 बॉल्स, 2 व्हाइट और 3 रेड। और बैग बी में अगर हम बात करें तो 9 बॉल्स, राइट, 4 व्हाइट और 5 रेड। ठीक है, तो अब हम ले लेते हैं लेट ए बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग रेड बॉल। ठीक है, ए मैंने वो ले लिया। चलो अब हम निकालते हैं केस 1, जिसमें हम ड्रॉ करेंगे फ्रॉम बैग ए। ए बैग से ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक ए कंडीशन E1 जो जाएगा, इसमें कितने थे 2 + 3 था ना, तो 3 रेड था, तो 3/5। ठीक है, लेट्स गो विद द केस 2, ड्रॉइंग बॉल फ्रॉम बैग बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन E2 जो होगा वो होगा, कितने थे इसमें 5, 5/9। ठीक है, चलो अब इसमें लगाते हैं बेस थ्योरम, राइट। बेस थ्योरम, getting a probability of getting red ball from bag B, उससे निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो चलो निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और कंडीशन E2, क्योंकि E2 वो इवेंट था जिसमें बैग बी था, इसलिए E2 ऊपर रखा जाएगा इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डिवाइडेड बाय दोनों का
टोटल प्रोबेबिलिटी, फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है। चलो अब वैल्यू डालते हैं। 5/9 था ये, और ये तो 1/2 था। चलो यहाँ भी डाल दे, और ये हो जाएगा 3/5 इंटू 1/2। चलो अब आगे वैल्यू डाल देते हैं। तो ये हो जाएगा 5/9 इंटू 1/2 होल डिवाइडेड में 3/10 प्लस 5/18। इसको किया तो ये हो जाएगा 5/18 होल डिवाइडेड में LCM 27/25/90। तो ये हो गया 5/18 इंटू 90/52। अब इसको कट कर लेते हैं। ये 18 5 सा, तो ये आ गया 25/52। ये मेरा आंसर आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट द ये जो रेड बॉल निकाली है वो बैग बी से निकाली है, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 25/52। तो ये मेरा फाइनल आंसर। चलो ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है इसलिए ये क्वेश्चन करा रही हूँ, ठीक है। और इसके बाद जो हम क्वेश्चन करेंगे जो तुम्हें लोगों को करना है, देखते हैं वो कौन सा क्वेश्चन है। चलो पहले ये देख लेते हैं, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है इसलिए कराया। फॉर अ वैकेंसी एडवर्टाइज इन न्यूज़पेपर 3000 कैंडिडेट्स आर सबमिटेड। तो टोटल कितने लोग हैं? टोटल 3000। जैसे जैसे इंफॉर्मेशन मिलती जाए लिखते जाओ। फ्रॉम द डेटा इट वाज रिवील्ड दैट 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन वर फीमेल्स। तो फीमेल्स कितनी हो गई? 2/3। तो 2/3 ऑफ टोटल दैट इज इक्वल्स टू 2000। तो इससे हमें मेल्स भी पता चल गए भाई। मेल्स कितने हो गए? 3000 माइनस 2000 दैट इज इक्वल्स टू 1000 मेल्स आ गए। चलो, the selection of the job was done through a written test. The performance of the applicants indicate that the probability of male getting distinction is this. तो हम लोग ले लेते हैं probability of getting, let A be the event, let A be the event of getting distinction, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग हमारा A ऑब्लिक मेल का आया है 0.4 और फीमेल का आया है 0.35। तो अब हमें निकालना है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी चूजन एट रैंडम, दैट विल बी द डिस्टिंक्शन इन द रिटन टेस्ट। कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कौन सा पर्सन चुना जाएगा, ठीक है। तो चलो पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल निकाल लेते हैं। फीमेल हो जाएगा 2000/3000 दैट इज इक्वल्स टू 2/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल 1/3, ठीक है। तो लेट्स गो विद द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी कि दोनों की आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा A/M, प्रोबेबिलिटी ऑफ M प्लस फीमेल, ठीक है। तो ये 0.4 इंटू 1/3 प्लस 0.35 इंटू 2/3, ये मेरा ओवरऑल हो गया 0.4/3 प्लस 0.7/3 दैट इज 1.1/3 11/30। ये मेरी प्रोबेबिलिटी आई, ठीक है। तो ये मेरी प्रोबेबिलिटी है डिस्टिंक्शन होने की फॉर द मेल टेस्ट, ओके। चलो ये क्वेश्चन है केस स्टडी में आया हुआ जिसका मैंने एक पार्ट तुम्हें दिया है, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये तुम्हें मुझे करके बताना है, तुम्हें मुझे पी की वैल्यू कमेंट करनी है, तुम्हें मुझे बताना है मीन कैसे निकालना है, क्योंकि ये क्वेश्चन रैंडम वेरिएबल का है और मैंने अभी एक क्वेश्चन इसमें रैंडम वेरिएबल का कराया है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आप लोग मुझे करके बताएंगे, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, ओके। डेफिनेटली मुझे आंसर चाहिए ही चाहिए, ओके। चलो चलो भाई, यहाँ हमारे खत्म हो गए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ पर लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया, ठीक है। अब मैंने तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तुम्हें करा दिए हैं प्रोबेबिलिटी के जो बोर्ड्स में आए हुए थे। अब तुम्हारी बारी है प्रैक्टिस करने की। जितना ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे ना, उतना बेस्ट परफॉर्मेंस तुम्हारा एग्जाम में निकलेगा। बोर्ड्स के लिए अब ज्यादा टाइम तो बचा है, इट्स लाइक भैया 7 तारीख हो गई है,
अब बचा कितना है? नहीं, आज 6 तारीख है, सॉरी सॉरी, अभी 2 दिन बचे हैं। ठीक है, तो आज 6 तारीख है, सॉरी टू से दैट। तो अभी 2 दिन है तुम्हारे पास, आराम से कर लो यार, कुछ ज्यादा टाइम बचा नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस इतनी कर लेना कि भाई मार्क्स नहीं करने चाहिए कहीं पर भी, कैसा भी क्वेश्चन हो तुम्हें लगे कि हाँ ये तो मेरा देखा हुआ क्वेश्चन है, इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। तो चलो, आप लोग करते रहो अपनी प्रैक्टिस जमकर, तब तक के लिए हम लेते हैं ब्रेक। हम मिलेंगे कल फिर आप लोगों से। कल हम करेंगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो, ये मेरा लास्ट टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि 8th को मैं सिर्फ और सिर्फ एक बोर्ड का पेपर दूंगी तुम लोगों को, 2-3 पेपर्स एक साथ रैंडमली डालूंगी, वो तुम्हें देखना है। ठीक है, अब वो कौन सा पेपर है वो मैं तुम्हें नहीं बता रही, कोई भी पेपर हो सकता है। अब वो क्वेश्चन पेपर तुम्हें सॉल्व करना है, मैं क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैंने करा दिए, अब तुम्हारी बारी है उसे सॉल्व करने की, राइट। तो कल हमारा होगा लास्ट टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर किसी को और भी कोई टॉपिक चाहिए तो मुझे उसकी बता दो, तो आई मेक अ डबल वीडियो, मैं कल 2 वीडियो डाल दूंगी, तो मुझे बता दो, कमेंट कर दो भाई तुम्हें कौन सी वीडियो चाहिए। ठीक है, तो चलो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, कल मिलेंगे फिर से। और लाइक शेयर और कमेंट कर दिया करो यार, अच्छा लगता है, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। तो चलो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, कल मिलते हैं फिर से, थैंक यू सो मच, बाय।